अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि गंदम में वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए ज़्यादा आमदनी इस वक्त हो रही है, या जो तरीके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गंदम से आमदनी के हवाले से। तो एक तरीका तो जो रिवायती गंदम है हमारी, उसको स्टॉक करके जो है वो आमदनी हासिल की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3900 और 4000 रुपये में लोगों ने गंदम ख़रीदी थी, और अब जो है वो जुलाई में इसकी कीमतें जो हैं वो 4700 को क्रॉस कर चुकी हैं। तो अब सेल का काम भी जारी है, तो उसके ज़रिए एक तो आमदनी हो रही है। दूसरा जो एक और तरीका है गंदम से आमदनी का, वो ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो मार्केट में मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं कि जो कि नई हों, और उनके ज़रिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है वो हासिल की जा सके। तो आज जो बेसिकली हम गंदम की एक ऐसी ही वैरायटी के हवाले से आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और उसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है, और 17,000 रुपये केजी तक जो है वो उस गंदम को सेल आउट किया जा रहा है। एज अ सीड अभी तक इस गंदम को सेल आउट किया जा रहा है और इससे लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। उसी के हवाले से तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि गंदम की वो वैरायटी कौन सी है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जा रही है, कितना बेनिफिट लोग उससे हासिल कर रहे हैं, और साइंटिस्ट इस गंदम की वैरायटी के हवाले से क्या कहते हैं, उस हवाले से तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे ताकि उन मालूमात की बुनियाद पर आप लोग ख़ुद अपना डिसीजन ले सकें। हमारा काम होता है कि आप तक एग्जैक्ट और दुरुस्त मालूमात पहुँचाई जाएँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम की इस वैरायटी के हवाले से। गंदम की ये वैरायटी है ब्लैक वीट के नाम से इसकी मार्केटिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और बहुत ही तुंदो तेज़ किस्म की मार्केटिंग हो रही है। सोशल मीडिया भरा हुआ है इस गंदम की वैरायटी के हवाले से। आपने भी हो सकता है कि इस गंदम की वैरायटी के हवाले से कुछ वीडियोज़ देखी हों। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है, तो थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है लोगों की, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस ब्लैक वीट को प्रेजेंट किया जा रहा है कि क्या खसूसियात हैं, कितने में ये सेल आउट हो रही है। पहले जो है वो जो लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी ज़ुबानी आप ख़ुद सुन लें कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ब्लैक वीट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਸਲੀਨੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 16-17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਆਟਾ। 500-600 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ 40 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਟਨ ਗੰਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ। 5 ਸੇਬ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ 5 सेब एक बराबर है। यदि एक रोटी अगर खाइए तो उन्नी कैलोरी हासिल होती है। इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर हर चीज़ है, और ये ग्लूटेन फ्री है। क्या बात है। ग्लूटेन फ्री होने का मतलब ये है कि जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां हो जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई दिल का जो है वाल बंद हो गए। उसकी वजह क्या होती है कि उसकी दिल की नालियां बंद हो जाती हैं, और वो ग्लूटेन की वजह से होता है। ये ग्लूटेन बिल्कुल फ्री है। क्या बात है। और ये आपको हर तरह के दिल की बीमारियों को, ये आपके डिप्रेशन को फ़ायदा देता है। जी, तो फ्रेंड्स, आपने सुना कि किस तरह से इन वीडियोस में मार्केटिंग की जा रही है, जो कि काश्तकार हैं, जो कि इस ब्लैक वीट नामी गंदम को जो काश्त कर रहे हैं और इसको आगे सेल आउट कर रहे हैं और इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। जिस तरह से आपने सुना कि एक तो इसमें बताया जा रहा है कि गंदम की इस वैरायटी में जो है जो मिनरल्स हैं उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। आयरन है, मैग्नीशियम है, और दीगर जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बताई जा रही है। और इसके अलावा जो है रेट भी आपने सुन लिया कि 17,000 रुपये पर केजी तक जो है वो इस गंदम को सेल आउट किया जा रहा है, और इससे इसी तरह से इस गंदम से जो है वो मुनाफा कमाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगी सेल आउट की जा रही है। क्या इसकी इतनी वर्थ है या नहीं, तो उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि बहुत कम लोगों के पास इस वक्त ये मौजूद है, इसलिए जो है वो इतनी महंगी ये सेल आउट हो रही है, और जो लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं वो इससे यकीनन कमाई कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि साइंटिस्ट के साथ मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी इसके बारे में मालूमात हासिल की, और उसकी बुनियाद पर मैं ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा
کہ آفیشلی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے یا جو پاکستان کے ایگریکلچر کے حوالے سے ریسرچ کے ادارے ہیں وہ اس گندم کی ویرائٹی کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویرائٹی بالکل بھی پاکستان میں ایک تو رجسٹرڈ نہیں ہے، نہ ہی اس پر ابھی تک پاکستان میں کوئی تحقیق ہوئی ہے، نہ ہی کسی بھی پاکستان کے جو بھی تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں اس پر کوئی بھی ٹرائلز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اور اس لیے اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اور یہ بے بنیاد جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور صرف ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس میں میگنیشیم ہے، آئرن ہے اور یہ منرلز ہیں، یہ بتا کر اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں کوئی ویرائٹی رجسٹرڈ نہ ہو تو اس کو کاشت کرنا بھی جو ایک جرم کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس ویرائٹی کو کاشت کر رہے ہیں، چونکہ جو اوریجن ہے اس ویرائٹی کا وہ انڈیا سے بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا سے یہ آئی ہے اور پاکستان میں بغیر کسی تحقیق کے اس کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے ادارے اس کی بالکل بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو رجسٹرڈ ویرائٹیز ہیں ان کو کاشت کے لیے جو ہے وہ اپنایا جائے۔ اور جہاں تک منرلز کی بات ہے تو پاکستان میں اس وقت بہت سی ویرائٹیز رجسٹرڈ ویرائٹیز موجود ہیں جن میں زنک کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور وہ سائنٹیفکلی پرووڈ بھی ہے، اور سائنٹسٹ نے اس پر باقاعدہ ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد ہی ان ویرائٹیز کو اپروو کیا ہے۔ تو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ منرلز کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہیں تو آپ ان ویرائٹیز کو کاشت کر سکتے ہیں جن میں زنک کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بلیک ویٹ نامی گندم کو کاشت نہ کیا جائے، لیکن لوگ جو ہیں وہ لالچ کی بنیاد پر کہ بہت زیادہ آمدنی ہوگی تو ہمارے کسانوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس جانب کہ وہ بلیک ویٹ کی کاشت کی جانب آئیں۔ ابتدائی طور پر تو شاید کچھ عرصہ جو ہے وہ لوگ اس کو پرچیز کر لیں اتنا مہنگا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ واپس جب عام ہو جائے گی تو اس کی قیمتیں بھی عام گندم کی طرح نیچے آ جائیں گی۔ لیکن ابھی ابتدائی طور پر 17,000 روپے پر kg تک جو ہے وہ گندم کا یہ سیڈ فروخت ہو رہا ہے، اور آگے جو ہے وہ ایڈوانس بکنگ بھی کی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے۔ تو یہ وہ تمام تر معلومات ہیں جن کی بنیاد پر آپ اپنا ڈیسیژن لینے میں آزاد ہیں کہ آپ کو بلیک ویٹ کاشت کرنا ہے یا نہیں،